एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। वह हमेशा खुश रहता था, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। गांव के लोग उसकी मुस्कान का रहस्य जानने के लिए उसके पास जाते थे, लेकिन वह केवल मुस्कुरा देता और कहता, सब कुछ अच्छा है। एक दिन गांव के कुछ लोगों ने उससे पूछा, आप हमेशा इतने खुश और सकारात्मक कैसे रहते हैं? बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सीखा है। जब मैं छोटा था, मैं हर चीज के बारे में चिंतित रहता था, लेकिन फिर मुझे समझ आया कि जो चीजें मेरे नियंत्रण में नहीं है, उनके बारे में चिंता करने का कोई फायदा नहीं है। मैंने यह भी सीखा कि हर बुरे वक्त के बाद अच्छा वक्त आता है, बस धैर्य रखना होता है। बूढ़े आदमी ने कहा, मैं आप लोगों को आज एक कहानी सुनाता हूं, जिससे आप लोग भी हमेशा सकारात्मक रहेंगे और जीवन में चाहे जैसे भी उतार चढ़ाव आए, हर परिस्थिति का डटकर सामना करेंगे। एक बार मैं अपने पिताजी के साथ शहर अनाज बेचने जा रहा था। तभी रास्ते में कुछ चोरों ने हमारा अनाज लूट लिया और हमारे जो पास में सामान था खाने पीने का, वह भी हमसे छीन लिया। अब हमारे पास कुछ भी नहीं था और हम सुनसान रास्ते पर खड़े थे। मुझे बहुत डर लग रहा था और कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। तभी मैंने अपने पिताजी की तरफ देखा तो वह मुस्कुरा रहे थे। मैंने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी, हमारा सामान, हमारा अनाज भी लुट गया और आप अभी भी मुस्कुरा रहे हैं, आपको थोड़ा सा भी डर नहीं लग रहा है? पिताजी ने कहा, बेटा, कुछ चीजें हमारे बस में नहीं होती हैं, हमें वक्त पर ही छोड़ देनी चाहिए। हम नकारात्मक सोच कर क्या करेंगे? जो होना था वह हो गया है, हमेशा खुश रहो, आगे भगवान की मर्जी क्या होता है। मैं और मेरे पिताजी एक सुनसान से रास्ते पर चले जा रहे थे। मुझे जोरों की भूख भी लगी थी। मैंने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, मुझे भूख लगी है। पिताजी ने कहा, परेशान मत हो बेटे, अभी कोई ना कोई जरूर मिलेगा और हमें रहने की जगह भी मिलेगी और खाने के लिए भोजन भी मिलेगा। मैंने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं? सुनसान जगह और घने जंगल में यहां कौन मिलने वाला है? मुझे और मेरे पिताजी को चलते चलते अब शाम हो गई थी, पर हमें उस सुनसान रास्ते और घने जंगल में कोई भी नहीं मिला था। मेरा डर अब और बढ़ गया था और मैं नकारात्मकता में बिल्कुल डूब सा गया था। चलते चलते हमें कुछ दूर पर हमें एक झोपड़ी दिखाई दी, जिसमें दिए की रोशनी जगमगा रही थी। मैंने अपने पिताजी से कहा, देखो पिताजी, यहाँ कोई रहता है। इस झोपड़ी में पिताजी ने कहाँ देखा। मैंने कहा था, हमें रहने के लिए जगह और खाने के लिए भोजन जरूर मिलेगा। हम झोपड़ी के पास पहुंच गए और हमें एक संत देखकर झोपड़ी से बाहर आए और कहा, तुम दोनों इस सुनसान रास्ते पर कैसे भटक गए? पिताजी ने मुस्कुराते हुए संत को सारी कहानी सुना दी, कैसे हमारा चोरों ने अनाज लूटा और कैसे हमारा खाने पीने का सामान छीना। संत ने कहा, कोई चिंता की बात नहीं है, आराम से आप रात व्यतीत कर सकते हैं। मैंने और मेरे पिताजी ने दोनों ने भोजन किया और मैं आराम से उस झोपड़ी में सो गया। जब मैं सुबह उठा, मेरे पिताजी संत से बातें कर रहे थे। संत ने कहा, पिताजी से कहा, इतना कुछ हो जाने के बाद आप फिर भी इतने खुश और सकारात्मक कैसे हैं? पिताजी ने संत से कहा, गुरुजी, मैंने अपने जीवन में एक चीज सीखी है, परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, हमें हमेशा सकारात्मक और खुश रहना चाहिए, क्योंकि नकारात्मक होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो किसी भी परिस्थिति से हम बाहर निकल सकते हैं। अगर हम नकारात्मकता में डूब जाएंगे तो हम उस स्थिति में फंस जाएंगे। बूढ़े आदमी ने कहानी सुनाने के बाद कहा, मैंने उसे दिन अपने पिताजी से सीखा कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, हमें हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए, हमेशा खुश रहना चाहिए, हमेशा दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि जब हम सकारात्मक और खुश रहेंगे तो हमारे आसपास के लोग भी हमसे प्रभावित होंगे। अब गांव के लोगों को बूढ़े आदमी की बात समझ में आ गई थी और गांव के लोग भी अब सकारात्मक रहने लगे थे। तो दोस्तों, आप लोगों ने इस कहानी से क्या सीखा? परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, हमें हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए और हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए।